में सीखी। Praise the Lord. इस नए दिन में प्रियो एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 31 अध्याय उसका 6 और 7 पद। जी। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। Hallelujah, this is so beautiful. मेरे प्रिय 20 साल याकूब जो है वो लबान के घर में रहता है और 20 साल लबान जो है वो याकूब के साथ में बेईमानी करने की कोशिश करता है एंड 20 साल परमेश्वर याकूब के साथ में वफादार रहने पाए और जब 20 साल के बाद में याकूब अपने घर लौटता है, अपने पिता के पास में लौटता है, so he returns a rich man, वो एक रईस सन लौटता है, उसके पास में परिवार है, पत्नियां हैं, ढेर सारे बच्चे हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, ढेर सारे जानवर उसके पास में। जब वो आया था लबान के पास में तो अकेला जन था और 20 साल के बाद में जब वो लौट रहा है तो 2 बड़े झुंडों के साथ में ये अपने घर वापस जाता है। मेरे प्रिय कहानी ढेर सारी अद्भुत शिक्षा से भरी हुई है, ढेर सारी विशेष बातें जो कि हमको यहाँ पे सीखने को मिलती हैं और एक विशेष बात जो कि हमको यहाँ पे सीखने को मिलती है वो ये कि आप उन फैसलों की इज्जत करें जो पवित्र आत्मा आपके हिस्से में लेता है। उन फैसलों के लिए जो परमेश्वर ने, जो पवित्र आत्मा ने आपके लिए लिए हैं, आप उनकी इज्जत करने पाए। मेरे प्रिय कई बार क्या होता है कि जिन परिस्थितियों में हम होते हैं, जिन हालातों में हम होते हैं, हम कई बार परमेश्वर को दोष देते हैं, कई बार हम अपने लोगों को दोष देते हैं, कई बार हम पास्टर को दोष देते हैं, कई बार अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को हम ढेर सारी बातों के लिए दोष देते हैं। मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो फैसले जो पवित्र आत्मा ने आपके लिए किए हैं, वो फैसले जो परमेश्वर ने आपके लिए किए हैं, आप उनकी इज्जत करने पाए, आप उनकी इज्जत करने पाए। और जहां कहीं भी आप हैं, जिन भी परिस्थिति में हैं, जिन भी हालातों में हैं, आप परमेश्वर को अपने बीच में पहचानने पाए और अपने आप को परमेश्वर की सिद्ध योजना में आप देखने पाए, परमेश्वर के परफेक्ट प्लान में आप अपने आप को देखने पाए। मेरे प्रिय परमेश्वर ने याकूब को अपने से चुन करके ये अब्राहम की लाइन में उसने ला करके जोड़ा। ये परमेश्वर का फैसला था कि वो याकूब को इस लाइन में लेकर के आए और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट फैसला था और हम देखते हैं कि याकूब इस फैसले को बिल्कुल सही ठहराता है। याकूब इस फैसले को बिल्कुल सही ठहराता है। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज द मैन ऑफ गॉड? आप एक परमेश्वर के जन को कैसे पहचानते? इस बात से नहीं मेरे प्रियो कि वो कितना वचन पढ़ता है, इस बात से नहीं कि वो कितनी आराधना करता है, इस बात से नहीं कि वो कितनी उपवास प्रार्थना करता है, इस बात से नहीं कि कितना कलीसिया में वो लगा रहता है, पर मेरे प्रियो परमेश्वर के जन को हम इस तरीके से पहचानते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में उसका चरित्र कैसा होता है। विपरीत परिस्थितियों में, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में, वो परिस्थितियां जो कि अनुकूल नहीं होती, जो कि ठीक नहीं होती, जो कि गड़बड़ होती है, उसमें परमेश्वर का जन किस तरीके से निकल करके आता है और क्या वो जन उन परिस्थितियों में जीत करके बाहर आता है या हार करके बाहर आता है। मेरे प्रिय आप देखें याकूब की परिस्थितियों को, अपने घर से, अपने भाई से भाग करके आया है, भाई नाराज से उसको मार डालना मांगता था और भय उसके अंदर है कि जब वो घर वापस जाएगा उसका भाई जो है उसको जिंदा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, माँ बाप से अलग है। यहाँ पे लबान के पास में आता है, लबान ने उसके साथ में धोखा किया, 2 पत्नियां हैं और पारिवारिक इश्यूज है जो कि इसके जीवन में पाए जाते हैं। एंड देन लबान जो है बार बार उसकी वेजेस को, उसकी मेहनत को वो बदल रहेगा और एक टेंशन है, एक प्रेशर है जो कि याकूब के ऊपर बना हुआ है। पर इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में हम याकूब के एक अच्छे चरित्र को देखते हैं। हम इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में हम याकूब के एक अच्छे चरित्र को देखते हैं। याकूब परमेश्वर को दोष नहीं दे रहा है, याकूब परमेश्वर को ब्लेम नहीं कर रहा है, याकूब लाबान को ब्लेम नहीं कर रहा है, याकूब अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को ब्लेम नहीं कर रहा है, याकूब अपने माँ बाप को दोष नहीं दे रहा है, याकूब अपने पास्टर्स को, अपने स्पिरिचुअल हेड को वो ब्लेम नहीं कर रहा है, वो उनके ऊपर दोष नहीं लगा रहा है। याकूब जो है लाबान के पास में जाके झगड़ा नहीं कर रहा है, हल्ला नहीं कर रहा है, उसको गालियां नहीं बक रहा है, उसको उल्टा सीधा नहीं बोल रहा है। पर याकूब बिल्कुल काम है,
बिल्कुल शांत है और अपनी बातों को लेकर के परमेश्वर के पास में जाता है, अपनी बातों को लेके परमेश्वर के पास में जाता है। इस 20 साल में कभी याकूब लाबान से लड़ता नहीं है, झगड़ा नहीं कर रहा है, हल्ला नहीं कर रहा है, पत्नी को उल्टा सीधा नहीं बोल रहा है, अपनी सारी बातों को लेकर के परमेश्वर के पास में जाता है। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज अ मैन ऑफ गॉड? आप एक परमेश्वर के जन को कैसे पहचानते हैं? विपरीत परिस्थितियों में, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में उसका कैरेक्टर कैसा होता है, उसका चरित्र कैसा होता है। जब परिस्थितियां गड़बड़ाती हैं तब वो किस प्रकार से निकल करके आता है। ढेर सारे लोग मेरे प्रिय बड़े अच्छे होते हैं जब तक ये परिस्थितियां बहुत अच्छी होती हैं, जब तक ये सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पारी साहब आप बहुत अच्छे हैं, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, प्रभु बहुत अच्छे हैं। जब तक ये सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा होता है। और जहां चीजें गड़बड़ाती हैं और जहां हल्का सा मौसम बिगड़ा, हल्की चीजें गड़बड़ाई, एंड देन क्या होता है? हमारा रियल चरित्र जो होता है वो सामने निकल करके आ जाता है और उस बात को दिखा देता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं या हम किसी और के जन हैं। और वो दिखा देता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं कि किसी और के जन हैं। आमेन, हालेलुया। सो हम परमेश्वर के जन को कैसे पहचानते हैं? हम परमेश्वर के जन को इस प्रकार से पहचानते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में उसका चरित्र कैसा होता है और उन परिस्थितियों में क्या वो जीत के बाहर आता है या वो हार के बाहर आता है। राइट? आपको क्या लगता है इस विषय में? मुझे ऐसा लगता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं उनका चरित्र प्रतिदिन उत्तम ही होता जाता है, क्योंकि वो परिस्थितियां कभी भी परमेश्वर के लोगों के जीवन में इसलिए नहीं आती प्रियो कि वो उनको नष्ट करने के लिए होती हैं, उनको बर्बाद करने के लिए होती हैं, डिप्रेशन में लाने के लिए होती हैं, या बार बार अपनी बुलाहट को 10 बार सोचने के लिए होती है। क्योंकि मुझे परमेश्वर ने ऐसी सिखाया है कि तुमने अगर जीतना सीखा है तभी तुम जीतना सिखा सकती हो। यदि तुमने चंगाई प्राप्त करना सीखा है तो तुम चंगाई प्राप्त करना सिखा सकती हो। जो तुम्हारे अंदर है तुम वही दे सकती हो। तो प्रिय परिस्थितियां चाहे कैसी क्यों ना हो, अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, अगर हम उससे प्रेम करते हैं, अगर हम आज्ञाकारी हैं, अगर हम अधीनता में हैं, तो वो मौसम बदलने के अनुसार हम नहीं बदलते, हम कभी नहीं बदलते, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमेशा एक सा रहता है, हम भी एक से रहते हैं और हम जीतते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज सो ब्यूटीफुल। मेरे प्रिय आप देखें दाऊद के खूबसूरत जीवन को देखें, दाऊद के खूबसूरत जीवन को देखें मेरे प्रियो। शाऊल जी अपनी पूरी सेना के साथ में, अपनी पूरी ताकत के साथ में दाऊद को मार डालना मांगता है, पर आप इन गंभीर परिस्थितियों में, आप इन टफ सिचुएशन में आप देखें कि दाऊद किस तरीके से निकल के आता है, दाऊद का चरित्र किस प्रकार से निकल के आता है। दाऊद यूं ही दाऊद नहीं हो गया, दाऊद यूं ही परमेश्वर का जन नहीं बन गया, यूं ही सिंहासन पे जाकर के वो नहीं बैठ गया, यूं ही परमेश्वर ने उसके लिए नहीं कह दिया कि मुझे मेरे मन के मुताबिक एक जन मिल गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के जन के बारे में एक विशेष बात होती है, परमेश्वर के लोगों के बारे में एक विशेष बात होती है, और वो ये कि वो गंभीर परिस्थितियों में, वो इम्पॉसिबल सिचुएशंस में, वो इन टफ मोमेंट्स में उनका कैरेक्टर निखर करके आता है, वो और खूबसूरत हो जाता है और वो और अच्छा हो जाता है। मेरे प्रियो, आप दाऊद को देखें किस तरीके से उस पूरी सिचुएशन को हैंडल करता है, एंड ही कम्स आउट विक्टोरियस। उन तमाम परिस्थितियों में वो जीवंत होकर के बाहर आता है, उन तमाम परिस्थितियों में वो जीवंत होकर बाहर आता है। वो परमेश्वर के पास में शर्मिंदगी के साथ नहीं जाता, प्रभु मुझसे ये गलती हो गई, आई एम सो सॉरी, मैंने शाऊल को उल्टा सीधा बोला, आई एम सो सॉरी, मैंने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, आई एम सो सॉरी प्रभु, ये हो गया वो हो गया, मैं इमोशनल हो गया और मैं भावनाओं में बह गया। नहीं मेरे प्रियो, नहीं मेरे प्रियो, दाऊद ने गलती नहीं की, इंस्टेड वो विक्टोरियस वहां से निकलता है, वो जीवंत वहां से बाहर निकल करके आता है। यूसुफ के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। आप देखें यूसुफ की परिस्थितियों को, कैसी गंभीर परिस्थितियां उसके साथ में रहने पाए, पर एक बात जो खूबसूरत थी यूसुफ के जीवन में, और वो ये कि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ में हमेशा मजबूत था। उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ
में हमेशा मजबूत था। आमीन। जब वो अपने पिता के घर में था तब भी चीजें मजबूत थी। जब वो हालेलुया। बेच दिया गया गुलामी में पोतीफर के घर पहुंचता है तब भी उसका रिश्ता अच्छा है। दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ में जब तक के पोतीफर के घर में रहा उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ में खूबसूरत रहा, अच्छा रहा। उसके बाद में जब वो जेल में जाता है वहां पर भी उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ में उत्तम है। जेल में इतना समय बिताने के बावजूद भी उसका संबंध परमेश्वर के साथ में खूबसूरत रहा। और जब वो जेल से बाहर आता है विजयी रूप में आता है, विक्टोरियस बाहर निकलता है। और ना सिर्फ तभी तक के उसका रिश्ता खूबसूरत रहने पाया पर जब उसको सिंहासन मिल गया, जब उसको सिंहासन मिल गया, जब उसको वो इज्जत मिलने लगी, जब उसको सम्मान मिलने लगा, जब उसके जीवन में तमाम बातें खूबसूरत हो गई, उस समय भी उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ में खूबसूरत रहने पाया। परमेश्वर के जन को हम कैसे पहचानते हैं? हम देखते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में, डिफिकल्ट सिचुएशंस में वो किस प्रकार से निकल करके आते हैं, किस प्रकार से निकल करके आते हैं। और नंबर 2, क्या वो तमाम परिस्थितियों में जीत के बाहर आते हैं या हार के बाहर आते हैं। गंभीर परिस्थितियां थी, टफ सिचुएशंस थी याकूब के साथ में, पर याकूब उन 20 सालों में बढ़ता गया और बढ़ता गया। वो कड़वा नहीं हुआ, वो बुरा नहीं हो गया, वो हार नहीं गया, पर एवरी डे वो ग्रो कर रहा था। परमेश्वर के साथ में थे, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ में खूबसूरत था और उन परिस्थितियों में भी वो जीत रहा था, वो जीत रहा था और वो जीत रहा था। और जब एक दिन याकूब को जब लबान को छोड़ के आता है, he returns a rich man, वो एक raised वहां से लौटता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इज्जत करें उन फैसलों की जो पवित्र आत्मा ने आपके लिए लिए हैं। आप इज्जत करें उन फैसलों की जो परमेश्वर ने आपके लिए किए हैं। जिन परिस्थितियों में, जिन हालातों में उसने आपको रखा है, आप अपने आप को परमेश्वर की सिद्ध योजना में देखें। See yourself in the perfect plan of God। आप अपने आप को परमेश्वर की सिद्ध योजना में देखें और खूबसूरती से बाहर आए, बड़ी विजय के साथ में आप बाहर आने पाए। इसलिए मैं आपको उत्साहित करूंगी प्रियो, जी। भागे नहीं, Amen। भागे नहीं, Amen। कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, जी। निराश नहीं होए, जी। दुष्ट के उस भड़काते हुए डराने वाले शब्दों से भय ना खाएं, जी। पर आप खड़े रहें, Amen। क्योंकि जिसने आपको बुलाया है वो Hallelujah। आपको विजय भी देगा। Amen। अधीनता में रहें। हम आपको Hallelujah। उत्साहित करेंगे इन परिस्थितियों में वो करें जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जो Amen। करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया और वो आपको Hallelujah। विजय दिलाना आता है। पर इन्हीं परिस्थितियों में जी, जी। वो करें जो जी। परमेश्वर की नजर में सही है। Amen। Yes। Amen। God bless you, my dear friends। हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपने हमारे लिए जो आज तक फैसले लिए हैं वही सही है पिता, Amen। और हम उसको ऑनर करते हैं। Yes, हम Lord। कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं देखते, कुछ और जी। बदले में नहीं खोज रहे हैं प्रभु जी। जी। पर पिता हम चाहते हैं हम सब प्रियों की मदद करें कि हम उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं आपके दिए गए पदों में, उन्हीं लोगों के बीच में, उसी क्षेत्र में आपकी इच्छा को पूरा करें। हम Amen। आपकी खूबसूरती बनने पाए, हम आपकी महिमा बनने पाए। हमारी कमजोरियों में पवित्र आत्मा सहायता करे, प्रत्येक जन की सहायता करे, Hallelujah। ताकि पिता परमेश्वर वो बड़ी महिमा जो हमारे लोगों के लिए रखी है कि याकूब के समान बड़ी महिमा के साथ बाहर आए, तो वो आप इनकी सहायता करें। Hallelujah। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen। 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 यस, प्रभु आपको आशीष दे। God bless you। जय मसीह। जय मसीह की।